आपका पहला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से शरीर का रंग गोरा और सुंदर होता है? आपका ऑप्शन है ए गाजर, बी टमाटर, सी सेम, डी बैंगन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी टमाटर। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। ये त्वचा को नुकसान से बचाने में मदद करता है। टमाटर में विटामिन सी भी होता है, जिससे स्किन हेल्दी और नेचुरल ग्लो वाली दिखती है। आपका दूसरा सवाल है, नियमित कौन सा भोजन खाने से हड्डियों की समस्या में फायदा होता है? आपका ऑप्शन है ए अंडा, बी दूध, सी नींबू, डी अंगूर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूध। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। हड्डियों की कमजोरी में दूध फायदेमंद माना जाता है। आपका तीसरा सवाल है, शरीर में कौन सी बीमारी होने पर नजर धुंधली हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए डायबिटीज, बी अल्सर, सी पीलिया, डी लिवर की समस्या। सही जवाब होगा ऑप्शन ए डायबिटीज। डायबिटीज में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इससे आंखों की नसों पर असर पड़ता है, जिस कारण नजर धुंधली हो सकती है। आपका चौथा सवाल है, केला खाने के बाद कौन सा फल खाने से शरीर में गड़बड़ी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए दूध, बी शहद, सी अमरूद, डी सेब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमरूद। केला और अमरूद साथ खाने से पाचन बिगड़ सकता है। पेट में गैस और भारीपन महसूस हो सकता है। ये पाचन से जुड़ी समस्या होती है। आपका पांचवा सवाल है, किस खाने के तुरंत बाद पानी पीने से परेशानी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए चाय और कॉफी, बी फल, सी चना, डी सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पीने से पाचन कमजोर हो सकता है। इससे गैस और अपच की समस्या हो सकती है। आपका छठा सवाल है, एक व्यक्ति कितने वर्ष की उम्र तक रक्तदान कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 40 वर्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 60 वर्ष। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति 18 से 60 वर्ष तक रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से पहले शरीर का स्वस्थ होना जरूरी होता है। आपका सातवां सवाल है, सुबह खाली पेट किस पत्ते का रस पीने से याददाश्त तेजी से बढ़ती है? आपका ऑप्शन है ए थानकुनी पत्ता, बी पुदीना पत्ता, सी नीम पत्ता, डी नींबू पत्ता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए थानकुनी पत्ता। ये पत्ता दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। पारंपरिक रूप से याददाश्त के लिए उपयोग किया जाता है। आपका आठवां सवाल है, कौन सी चीज त्वचा पर लगाने से त्वचा ज्यादा चमकदार दिखती है? आपका ऑप्शन है ए गाजर, बी शहद, सी खीरा, डी कॉफी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कॉफी। कॉफी डेड स्किन हटाने में मदद करती है। इससे त्वचा फ्रेश और ब्राइट दिखती है। आपका नौवां सवाल है, क्या खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में मदद मिलती है? आपका ऑप्शन है ए नींबू का शरबत, बी इमली, सी चाय, डी कॉफी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नींबू का शरबत। नींबू में पोटेशियम पाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर संतुलन में रखने में मदद करता है। आपका 10वां सवाल है, चावल खाने के बाद क्या खाने से पाचन धीमा हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए चाय, बी कॉफी, सी पान, डी सिगरेट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए चाय।
चाय में मौजूद टैनिन पाचन को धीमा कर सकता है, इससे खाना देर से पचता है। आपका 11वां सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से शरीर का खून साफ रहने में मदद मिलती है? आपका ऑप्शन है ए करेला, बी पत्ता गोभी, सी फूल गोभी, डी मूली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए करेला। करेला शरीर की अंदरूनी सफाई में मदद करता है। ये खून से जुड़ी गंदगी कम करने में सहायक माना जाता है, इसीलिए इसे खून साफ करने वाली सब्जी कहा जाता है। आपका 12वां सवाल है, सुबह खाली पेट शहद खाने से क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए वजन कम होता है, बी वजन बढ़ता है, सी लिवर साफ होता है, डी डायबिटीज होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी लिवर साफ होता है। शहद लिवर को एक्टिव करने में मदद करता है। ये शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। इससे पाचन सिस्टम भी बेहतर काम करता है। आपका 13वां सवाल है, अंडा खाने के बाद मीठा खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी डायबिटीज, सी गैस्ट्रिक, डी हृदय रोग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी हृदय रोग। अंडा और ज्यादा मीठा साथ खाने से फैट और शुगर बढ़ सकती है। लंबे समय तक ऐसी आदत दिल पर असर डाल सकती है, इसीलिए इसे नुकसानदायक माना जाता है। आपका 14वां सवाल है, कौन सा फल खाने से शरीर में खून की कमी जल्दी पूरी होने में मदद मिलती है? आपका ऑप्शन है ए ड्रैगन फ्रूट, बी सेब, सी अमरूद, डी संतरा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट में आयरन और जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। खून की कमी में इसे फायदेमंद माना जाता है। आपका 15वां सवाल है, किस विटामिन की कमी से शरीर बार बार बीमार पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसी कारण बार बार बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। आपका 16वां सवाल है, हृदय रोगियों के लिए कौन सी मछली खाना नुकसानदायक हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए इलिश मछली, बी तिलापिया मछली, सी झींगा मछली, डी रोहू मछली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी तिलापिया मछली। तिलापिया मछली में ओमेगा 3 बहुत कम पाया जाता है और ओमेगा 6 ज्यादा होता है। इससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है और दिल पर दबाव पड़ता है। इसी वजह से हार्ट के मरीजों के लिए इसे नुकसानदायक माना जाता है। आपका 17वां सवाल है, किस पत्ते का रस पीने से गैस और एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए पुदीना पत्ता, बी नींबू पत्ता, सी धनिया पत्ता, डी जाम पत्ता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुदीना पत्ता। पुदीना पाचन तंत्र को ठंडक देता है। ये पेट की गैस को कम करने में मदद करता है। एसिडिटी और जलन में भी राहत मिलती है। आपका 18वां सवाल है, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने के कारण क्या हो सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए नींद की कमी, बी डिहाइड्रेशन, सी जेनेटिक कारण, डी सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। नींद की कमी से आंखें थकी हुई लगती हैं। पानी की कमी और जेनेटिक कारण भी असर डालते हैं। आपका 19वां सवाल है, नींद में अचानक झटका लगना किस रोग का संकेत हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए स्नायुविक रोग, बी क्रोन कैंसर, सी डिमेंशिया, डी थायराइड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्नायुविक रोग। ये नसों से जुड़ी गतिविधि के कारण हो सकता है। अक्सर इसे नर्वस सिस्टम से जोड़ा जाता है। आपका 20वां सवाल है,
शरीर में कौन सी बीमारी होने पर ज्यादा ठंड लगती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी किडनी रोग, सी डायबिटीज, डी अल्सर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी किडनी रोग। किडनी की समस्या में शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ सकता है। इससे व्यक्ति को ज्यादा ठंड महसूस होती है। दोस्तों, अब यह सवाल आपके लिए। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।